कि यार जवाद में शहीद हो गए, तो तुमने अपने अब्बू को संभालो जाके, उनकी तबीयत ठीक नहीं। मैं इधर बाहर निकला तो सामने पार्क है, तो अब्बू उधर बैठे हुए अपने दोस्तों के साथ, तो रोई जाए अब्बू। मैं अब्बू के पास गया तो अब्बू मुझे देखे ना एकदम चुप कर गए। अब्बू कहते यार दुआ करे कि भाई तेरा ना आ जाए। मैं क्या, मुझे अंकल ने बता दे। अब्बू मेरे गले लग के रोना शुरू हो गए। तो क्योंकि उस टाइम पे वो कारगिल के था, सीज पर हो चुका हुआ था, तो अब्बू कहते हैं यार अभी माँ को ना बताना अपनी, क्योंकि कुछ पता नहीं बॉडी कब आती है, कितना टाइम लगता है, तो जब बॉडी पहुँचेगी फिर हम लोग ना बताएंगे, उससे पहले नहीं बताना। मैं कहा जी ठीक है। आप यकीन करें कि मेरी हिम्मत नहीं होती थी अंदर अम्मी के पास जाने की। मैं जब भी अम्मी के पास जाऊँ, अम्मी यार वकार भाई कब आएगा। हम लोग बड़े थे ना, तो अम्मी अब्बू भी ना प्यार से भाई कहते थे उनको कि भाई कब आएगा। मैं कहा जी इंशाल्लाह आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें। छब्बीस का दिन गुजरा, 27 का 28 को बॉडी पहुंची है लाहौर। तो 27 को ना मेरे बड़े मामू अल्ताफ़ कुरैशी साहब, वो पीपल्स पार्टी के काफ़ी अहम हैं, तो वो आए हुए थे घर पे। वो भी हर कोई परेशान। तो वो आके कहते यार कितनी देर तूने, अब्बू को कहते कि यार कितनी देर तूने छुपाना, बताना तो है ना, तो बता। तो क्योंकि जब बॉडी आने तो उस टाइम पे अल्लाह ना करे कोई और ना मसला हो या कुछ ना हो। तो अब्बू कहते यार मेरे में तो हिम्मत नहीं है। तो ये अभी वो बात कहते, हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, तो मेरी बहन है उन्होंने ना सुन लिया। वो एकदम चीखे मारती हुई ना भागी अंदर। फिर वो अम्मी को भी पता चल गया। फिर वो एक क़यामत का टाइम था हमारे घर में। फिर 28 तारीख को बॉडी आई है, 2 दिन बाद 26 को शहादत हुई, तो 28 की सुबह बॉडी आ गई। अल्लाह का शुक्र हुआ कि वो तो बॉडी वो उन्होंने ले आए थे वापस नीचे। तो यहाँ जब जस्ले खाकी उनका सबसे लाली पर्चे में पहुंचा, तो अहले इलाका ने अपने हीरो का किस तरह का इस्तकबाल किया? कितना बड़ा क्राउड था? मैं आपको बताऊँ, हमारा ये सामने बरकत मार्केट है, पीछे भी मार्केट्स हैं। अभी क्योंकि पूरे एरिया बंद था, पूरे इलाके को पता चल गया था, क्योंकि उस दिन जब 26 जुलाई को ये हुआ है, सारे 28 तारीख को जनाजा था भाई का। तो आप ये समझ लें कि 1965 और 71 की वॉर के बाद ही मेरे ख्याल शायद ही किसी ने सुना हो कि जी किस तरह ऑफिसर कोई इंडिया के साथ जंग लड़ते हुए शहीद हुआ है। तो आप यकीन करें कि लाहौर से बाहर के भी लोग आए, और अब यकीन करें कि पूरा इलाका ये बंद था, दुकानें बंद थी। एक बंदा जो हमें नहीं भी जानता था वो यहाँ पर आए, हमें मिले। आप यकीन करें कई ऐसे लोग आए, अपने पेरेंट्स आए हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर आए, और अम्मी अब्बू को कहते हैं कि जी आप इसके सर पे हाथ पहने, कल को ये भी शहीद हो। और अब्बू अम्मी कहते हैं कि जी हम लोग कैसे ये कर दें, किस तरह ये करते हैं। और यकीन करें इस कदर वो था कि मैं आपको बता नहीं सकता, इस कदर लोगों का प्यार था, इस कदर लोगों, यानी कि एक शहादत मिली है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, जितना शुक्र अदा करे उतना कम है कि मेरे घर के 2 शहीद हैं, एक मेरे भाई एक मेरे बहनोई, कर्नल साजिद मुश्ताक शहीद। तो ये बहुत कम लोगों के फैमिलीज़ के साथ है। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। उसके बाद लोगों का प्यार, सारी चीज़ें आप देखें, एक दुनियावी लिहाज से तो एक कमी है ना, जो सारी उम्र नहीं पूरी हो सकती है। ठीक है, वो जो सारी उम्र नहीं पूरी हो सकती। मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, मैं अपनी भाई की जगह नहीं ले सकता। ठीक है, अब मेरे वालिद साहब, मेरे जब बहनोई की शहादत हुई उसके बाद वालिद साहब काफ़ी बीमार हो गए। मैंने जितना हो सके मैंने उनकी खिदमत की, लेकिन यकीन कर मुझे आज भी फील होता है कि मैं सही तरह उनकी खिदमत नहीं कर सका। मैं अगर करता तो शायद वालिद साहब आज हमारे साथ होते। भाई की शहादत हुई 99 में, मैं उस टाइम पे 3rd ईयर में था FC कॉलेज में। तो आप यकीन करें ऐसे था कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, आके कुछ रह ही नहीं गया। उस टाइम पे से बड़ी बहन की शादी हुई, उसे 98 में उनकी शादी हुई थी नवंबर में, और 2 बहनों की एंगेजमेंट हुई थी। दूसरे नंबर वाली, तीसरे जो अमेरिका होती हैं वो कर्नल साहब के साथ, यानी कि उसके टाइम पे वो कैप्टन थे, कैप्टन साजिद, और मेरी बहन की एंगेजमेंट थी। और जो तीसरे नंबर वाली बहन, उनके मियाँ डॉक्टर हैं, वो अमेरिका होते हैं आजकल, तो उनकी और उनकी एंगेजमेंट हुई थी बहन की। तो बस वो
बहुत उसके मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जिस कदर हमारे यहाँ के लोगों ने दूसरे कई शहरों से लोग आए और सबसे बढ़कर पाकिस्तान आर्मी ने, यकीन करें आज 23 साल हो गए। आज हम लोग शायद किसी इवेंट में या किसी पॉइंट पे उनको भूल जाएं, वो लोग हमें नहीं भूलते हैं। किसी भी भाई के कोर्स के 93rd लॉन्ग कोर्स के कर्नल यासीन भाई हैं, कर्नल आबिद साहब हैं, और भी मेजर सुहेल साहब हैं, और बेशुमार उनके जितने भी यूनिट ऑफिसर्स हैं, मेजर उसामा हैं, और हैं ब्रिगेडियर सिकंदर साहब हैं, और जितने मैं नाम आपके लूँ, ब्रिगेडियर नदीम साहब हैं, उतना कम है। मैं अगर किसी का नाम ना ले सकूँ तो मेरी तरफ से माजरत है, लेकिन वो यकीन करें हर इवेंट में, हर ईद पे, हर शबरात पे वो हमें नहीं भूलते हैं, कॉल करते हैं। जिस मर्ज़ी कोने में हो वो ड्यूटी दे। वो अभी पिछले तकरीबन उनके 4-5 साल इन्होंने भाई के जो कोर्स था 93, उसके ज़्यादातर ऑफिसर हार्ड एरिया में गुजार के हैं। कोई कश्मीर बॉर्डर पे था, कोई अफगानिस्तान बॉर्डर पे था, कहीं कहीं पे था इंडिया बॉर्डर, यानी कि इतने हार्ड एरिया में, इतने आपको पता है कि वहाँ पर नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान माहौल होता है, बंदे को अपनी पड़ी वो होती है। फिर भी हमें कॉल करना, जब भी उनको टाइम मिलता था वो वॉर एरिया से या हार्ड एरिया से जब भी वापस आते थे तो कॉल ज़रूर करते थे। अम्मी को किया, मुझे किया, व्हाट्सएप पे कॉल कर लिए। वो यकीन करें आज तक वो हमें नहीं भूले। मैं तो उनको हमेशा ये कहता हूँ। और अभी ये देखें कि पिछले मेरे ख्याल है कोई कितना अर्सा हो गया मुझे नहीं पता, पहले अब्बू थे तो अब्बू का और अम्मी का हर ईद पे सूट आता था एक, यानी कि हर कोई अपने घर से खाता है, लेकिन उन्होंने कमी नहीं महसूस होने दी। भाई की शहादत के बाद रोज़ों में मुझे कॉल आती है आखिरी रोज़े के पास कि यार वो कहाँ चलना है तो वो ईद की शॉपिंग करने। मैं उनको हमेशा मना कहते हैं यार, मुझे आगे तो एक जवाब देते हैं जिससे मैं चुप कर जाता हूँ। कहते हैं यार अगर जवाब होता तो मुझको भी इसी तरह मना करते, लेकिन मेरे पास आगे इनकी यकीन के कोई नहीं होते वर्ड्स। वो आता है मेरा सूट, मुझे ईद की शॉपिंग करवाते हैं, वालदा को करवाते हैं। जब से मेरे बहनों की शहादत हुई बहन की वो शॉपिंग करवाते हैं, सारी चीज़ें। ये देखें ना, ये देखने इसके कोई अल्फाज ही नहीं है कि हम लोग कैसे शुक्र अदा करें। कोई भी फ़ौजी हमें मिले, ऑफिसर मिलें, चाहे कोई सिपाही है, चाहे कोई कैप्टन है, चाहे कोई ब्रिगेडियर, चाहे कोई जनरल हैं, वो इतने रिस्पेक्ट से मिलते हैं, इतने। और पाकिस्तान आर्मी है तो हम लोग हैं और ये मुल्क है। अल्लाह ताला की ज़ात के बाद पाकिस्तान आर्मी ने इसको संभाला हुआ है और हमें भी पाकिस्तान आर्मी की कदर करनी चाहिए, सारी चीज़ें। और यही होता है कि जी आप बाकी इराक़, लीबिया, शाम देख लें, उधर सबसे पहले फ़ौज को कमज़ोर किया गया जिसकी वजह से मुल्क तबाह हुआ है। और आजकल आप देख लें जो हालात चल रहे हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उसमें फिर फ़ौज को और अवाम को और PTI को आमने सामने किया जा रहा है सारी चीज़ें कि इनको आपस में लड़वाया जाए ताकि दूसरे जो दुश्मन है, जो हमारे अंदर के दुश्मन है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। अच्छा, ये आप बता रहे थे कि कैप्टन साहब की शहादत से पहले वालिद मोहतरम को कुछ इस तरह के इशारे मिले। जी हाँ, कि वो ज़रा ईमान फरोज़ वाक़या हमारे देखने वालों के लिए बताइए। मैं 2 बातें करता हूँ, एक अब्बू के वालिद साहब को और एक वालदा के भी।